हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली वालों का उपचार होगा। दिल्ली की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का उपचार किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा। जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है उसमें भी सभी लोगों का उपचार किया जाएगा। और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। तो दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी फैसले को लेकर दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त हमारे साथ हैं और मेरी सहयोगी अंजलि मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, दिल्ली के लोग जरूर खुश होंगे सरकार के इस फैसले से। जी देखिए, शायद ये अभी समय की मांग भी है क्योंकि मामले जो हैं तेजी से दिल्ली में बढ़ रहे हैं। और जहां एक तरफ जब बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर जब दिल्ली में मामले बढ़ने शुरू हुए तो पड़ोसी जो राज्य थे उनके जो लगे हुए शहर हैं दिल्ली से, उन्होंने अपने बॉर्डर ये कहकर सील किए कि दिल्ली से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो अब जब दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों के इलाज की बात आ रही है तो प्रायोरिटी सरकार के लिए दिल्ली के निवासी हैं। इस वजह से दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और दिल्ली के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। हालांकि केंद्र के अस्पतालों में और स्पेशल सर्जरीज, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बाकी अस्पतालों में छूट दी गई है। जी ठीक है अंजलि, आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मेरे साथ रमेश बिधूड़ी जी बीजेपी के सांसद हैं, जुड़ रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं। रमेश बिधूड़ी जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को अरविंद केजरीवाल जी के? देखो शोभना जी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इसका जवाब तो दिल्ली वाले और देश वाले लोग समय आने पर केजरीवाल को देंगे। वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अस्पतालों में उनकी कैबिनेट को कोई अधिकार नहीं है। वो मुआ मिट्टू ना बने, वहां किसका इलाज होगा किसका नहीं होगा ये केजरीवाल साहब का राइट नहीं है। दूसरी बात, पेशेंट अगर बढ़ने की बात है, मैं दावा करता हूं दिल्ली के जो निजी अस्पताल हैं उनमें बाहर के जो पेशेंट हैं वो 15% भी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि केजरीवाल टोटल फेल हो गए हैं, फेलियर हैं वो टोटल व्यवस्था करने में। उनको ये सुझाव पहले दिया था 8 अप्रैल को, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमसे बात की थी कि आप स्टेडियमों में 20,000 बेडों की व्यवस्था कर दें, वो नहीं कर पाए। तो अपने फेलियर को डाइवर्ट करने के लिए, सिंपैथी दिल्ली वालों की गेन करने के लिए ये केजरीवाल अपनी संवेदनहीनता दर्शा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और संवेदनहीनता केजरीवाल साहब का कोई पहला प्रमाण नहीं है। मैं दोहराना नहीं चाहता, राजनीति आ जाएगी, वरना चुनाव से पहले वो कहा करते थे मैं कांग्रेस का समर्थन हूं, मेरे 2 बच्चों की कसम। जब वो बच्चों के मामले में संवेदनहीन नहीं है तो दिल्ली और आम नागरिक के बारे में संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? तो कुल मिलाकर राइट टू रिकॉल की केजरीवाल साहब बात किया करते थे। 7 लोगों ने बॉर्डर खोलने के उनको सुझाव अगर दिए, राइट टू रिकॉल पे भी केजरीवाल साहब ओपिनियन मांग लो दिल्ली वालों की कि जिन लोगों को अगर लोग फेलियर हो जाएं, विधायक, पार्षद, सांसदों को हटाने का जनता को राइट होना चाहिए। ये केजरीवाल साहब के व्यू हुआ करते थे। तो राइट टू रिकॉल पे भी ओपिनियन मांग लो लोगों की, अब क्या फेल है या पास है। ये मैं तीसरी बात शोभना जी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जी, मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही हूं अपने दर्शकों को। 7 लाख लोगों ने व्हाट्सएप किया, 53,000 लोगों ने मैसेजेस भेजे, 5,000 लोगों ने मेल किए। ये दिखा रही हूं मैं आंकड़ा। और सवाल क्या पूछा गया था वो भी हम दिखा रहे हैं। क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो? तो दिल्ली वालों के हक में है ये फैसला सरकार का। और जहां तक आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार फेल रही, स्टेडियम में बेड नहीं लगाए, अगर आप मार्च में विदेश से आने वाले लोगों के लिए स्टेडियम में बेड लगा लेते ना तो शायद पूरे हिंदुस्तान में आज कोरोना की ये स्थिति नहीं होती। दिल्ली का मामला दिल्ली में बढ़े हैं, दिल्ली की जिम्मेवारी केजरीवाल साहब दिल्ली के मालिक है, उन्होंने कहा भी है। ये शोभना जी समझना पड़ेगा आपको। अगर हम बेड लगाते तो कहते केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं, फिर आप और मीडिया सब मिलकर ये बोलते। अभी वो इंडिपेंडेंट एक फेडरल सिस्टम के अंदर दिल्ली का मालिक है। हमने उनको सुझाव दिया था और दिल्ली में उनकी जिम्मेवारी बनती थी बेड लगाने की, दिल्ली के लोगों की व्यवस्था करने की, बॉर्डर सील करने के लिए। क्या उन्होंने हमारे सुझाव मांगे? केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि विदेशों से जिन लोगों को आप ले लेकर आ रहे थे
उस समय जो आप नंबर बना रहे थे, अगर उसी समय उनको क्वारंटीन कर स्टेडियम में ऐसे ही बेड लगा देते तो आज स्थिति कुछ और होती। और ये सोच समझ कर बोलिए विदुड़ी जी, दिल्ली के लोग सुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल को फायदा हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। मेरे साथ अभिषेक दत्त जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। अभिषेक जी बताइए कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को? चलिए पहले विदुड़ी जी को कुछ कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। 1 मिनट अभिषेक जी, विदुड़ी जी अपनी बात पूरी जल्दी से कर लीजिए, फिर अभिषेक जी के पास जाऊंगी। मैं शोभना जी इतना निवेदन करना चाहता हूं कि केजरीवाल दिल्ली का मालिक है, मुख्यमंत्री है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए उसका जवाब समय आने पे मैंने कहा दिल्ली और देश के लोग बाद में देंगे। ठीक है, लेकिन अभी वो दिल्ली, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो दिल्ली वालों के लिए अस्पताल खोले या बाहर वालों के लिए अस्पताल खोले। वो तो खतरनाक है ना, अगर आपने टिप्पणी कर दी तो दिल्ली वालों के सामने आप एक्सपोज हो जाएंगे, तो आप तो ना इधर के रह सकते हैं ना उधर के रह सकते हैं। तो रुकिए, मुझे अभिषेक दत्त जी से भी जान लेने दीजिए उनकी क्या राय है। अभिषेक जी बताइए। हमारा क्लियर फंडा है, हमारा फंडा बड़ा क्लियर है। हम अब अभिषेक जी को सुन लेते हैं, विदुड़ी जी। देखने की मानसिकता, अभिषेक जी को सुन लेते प्रतिफल क्या मिलेगा वो देखते हैं। केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों से ये राय मांगिए, क्या दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आप उनसे ये राय मांगिए कि दिल्ली के लोगों के पानी के बिल 3 महीने के माफ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आप उनसे ये राय मांगिए कि दिल्ली के अंदर आप जिस तरीके से आपके आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या दिल्ली के अंदर जो सिलेक्टेड कंटेनमेंट जोन का लॉकडाउन है, आप दिल्ली के लोगों से वो राय मांग रहे हो जो इसका, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ छोटा सा आपको। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार 18,119 करोड़ रुपए खर्च करती है दिल्ली के ऊपर, जिसमें से 8700 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस पे करती है, 3700 करोड़ रुपए केंद्र के 6 अस्पतालों में करती है। दिल्ली सरकार की जितनी भी लोगों की पेंशन जाती है केंद्र सरकार देती है। और दिल्ली के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, भले जामिया हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन सबका खर्चा केंद्र सरकार करती है। अगर इस सोच के साथ केजरीवाल जी आगे चलेंगे तो मैम होगा क्या कि अब दिल्ली को बांटते हुए चले जाएंगे। दिल्ली के अंदर 70 दिन के लॉकडाउन में बेड्स बनाने की व्यवस्था, केजरीवाल जी का पिछले चुनाव में 2 नारे थे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। क्या उन्होंने अपने मोहल्ला क्लिनिक एक भी दिन खोले? क्या उन्होंने अपने मोहल्ला क्लिनिक का उपयोग करा? देखिए मैम, आज कोरोना वायरस के समय केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के चैनल पे थी कि मैंने 30,000 बेड की व्यवस्था कर ली है। केजरीवाल जी ने कहा था हमारे पास पूरी तैयारी है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बनिया हूं, मुझे सोचना आता है। आज ड्यूरिंग इस पूरी एक्सरसाइज में एक व्यक्ति अगर दिल्ली में एक्सपोज हुआ है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। वो रोज सुबह एक नया बहाना बनते हैं मेन इशू को चेंज करने के लिए। कभी वो दिल्ली के बॉर्डर सील कर देते हैं, जब यूपी के लोग दिल्ली का बॉर्डर सील करते तब उनको पेट में दर्द नहीं होता, जब वो दिल्ली का बॉर्डर सील करते तो इशू। देखिए मैम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोरोना वायरस। दिल्ली के आंकड़े देखिए, 11,500 लोग दिल्ली के अंदर होम क्वारंटीन में कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों का मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बेड देते उनके पास? आज केवल दिल्ली सरकार और दिल्ली के अस्पतालों में मुश्किल से 4,000 लोगों का इलाज हो रहा है। सर, मेरा सवाल लोग था, आपने फ्लू चार्ट बना दी, बहुत सारे मुद्दे एक साथ जोड़ लिए, मुझे विदुड़ी जी का रुख कर लेने दीजिए। मैम, क्योंकि दिल्ली का मुद्दा अलग है। दिल्ली का आप दिल्ली को यूपी के साथ नहीं जोड़ सकते। दिल्ली को हरियाणा, आप बताइए कि हरियाणा पुलिस की जो पैसे क्या केंद्र सरकार देती है? आप बताइए जो यूपी के अंदर यूनिवर्सिटी के पैसे केंद्र सरकार देती है। तो दिल्ली के लोग जो टैक्स देते हैं उनकी राय पर अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो क्या गलत लिया है? 10,000 बेड है ना केंद्र सरकार के अस्पतालों में, उसमें वो खुले हुए हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो है उसमें उपचार होगा दिल्ली के बाहर के लोगों का। आपकी बात बड़ी करता हूं। और दिल्ली के लोग जो 2.25 करोड़ की है जो पॉपुलेशन, वो कहाँ जाएगी अगर कोरोना फैल रहा है तो? सुनिए, विदेशों से लेके आती है केंद्र सरकार लोगों को। तो आपका कहने का मतलब है विदुड़ी जी से मुझे विदुड़ी जी से मुझे आपका कहने का मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक? सर, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उससे दिल्ली वाले खुश है कि नहीं? केजरीवाल जी की नाकामियत, केजरीवाल जी अपनी नाकामियत छुपा रहे हैं मैडम। केजरीवाल जी ने अब मुझे विदुड़ी जी के पास आ जाने दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। अभिषेक जी, मैंने संयम के साथ आपकी बात सुन ली, मैं विदुड़ी जी का रुख कर लेती हूँ। विदुड़ी जी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि दिल्ली से हमारे यहाँ कोरोना आ रहा है, हम अपनी बॉर्डर सील करेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं। हरियाणा अपना बॉर्डर सील कर देता है, पुलिस वालों को नहीं आने देता, डॉक्टर्स को नहीं आने देता कि साहब दिल्ली से कोरोना आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि दिल्ली के सरकार के जो अधीन जो अस्पताल हैं उसमें दिल्ली के लोगों का उपचार होगा, तो सियासत क्यों? नहीं शोभना जी, देखो आप दो चीजों को एक साथ मत जोड़िए। अगर हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर सील किए गए थे तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड किए गए थे, जब पूरे देश में लॉकडाउन था। और पूरे देश में लॉकडाउन था तो केजरीवाल लोगों को बस में भर भर के दिल्ली से भगा रहे थे, दिल्ली से बॉर्डर पे छोड़ रहे थे बसों में भर भर कर। तो वो आगे जाकर और वहां पर कोरोना वायरस को फैलाएंगे लोग, बगैर क्वारंटाइन हुए, बगैर जांच हुए,
उस दौरान वो बॉर्डर सील किए गए थे, उसको इससे मत जोड़िए। जब लॉकडाउन हट गया, लॉकडाउन हटने के बाद दिल्ली के बॉर्डर सील करने के बाद आप ये ध्यान देना होगा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के पेशेंट 4 गुना बढ़ गए हैं जी। लॉकडाउन के बाद बॉर्डर सील होने के बाद 4 गुना बढ़े हैं जी। 28 मई को जब इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर सील किए 1 तारीख को, तो 28 मई को दिल्ली में मौत हुई थी बढ़े हैं क्या? और 5 नमस्ते ट्रम्प का भी नाम ले लीजिए, अहमदाबाद में भी बढ़े हैं विधूड़ी जी, क्यों दिल्ली लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं? दिल्ली में मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में बढ़े। अभी आप दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, चलिए मेरे पास जी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक भी दिल्ली की सवाल बात बहुत करूंगा बहुत ना। धन्यवाद दिल्ली में विधूड़ी मौत डबल हो गई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधूड़ी जी, मेरे पास इतना ही समय, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि आपका भी।